नाज़रीन, हम खबर शामिल करें शहर इक़्तिदार से तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का नया प्रोसीजर 2025 जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में कमेटी ने 29 मई को प्रोसीजर मंजूर किया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत नए ज़वाबित अब नाफिजुल अमल होंगे। कमेटी की सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन भी शामिल होंगे। कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस जब चाहें फिजिकल या वर्चुअल किसी भी तरीके से तलब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया कि कमेटी के इजलास के लिए कम से कम 2 अरकान का मौजूद होना लाजिम है। कमेटी बेंचों की तश्कील बाकायदा बुनियाद पर करेगी। तरजीहन माहाना या हर 15 रोज में किया जाएगा। एक बार तश्कील दिए गए बेंच में तरमीम मुमकिन नहीं जब तक ये तरीक़ेकार इसकी इजाज़त ना दे दे। कमेटी में चेयरमैन या फिर रुकन की तब्दीली बेंच की तश्कील को गैर कानूनी नहीं बनाएगी। जब चीफ जस्टिस मुल्क से बाहर हो या दस्तयाब ना हो तो वो खुसूसी कमेटी तश्कील दे सकते हैं। खुसूसी कमेटी जज की बीमारी, वफात, गैर मौजूदगी या अलहदगी की सूरत हाल में हंगामी तौर पर बेंच में तब्दीली की जा सकती है। हंगामी फैसलों को तहरीरी तौर पर रिकॉर्ड करना और वजूहात दर्ज करवाना भी लाजिम है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदे कैपिटल टीवी निसार आबिद ने हमें ज्वाइन किया। जी निसार, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का नया प्रोसीजर 2025 जो है वो जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस ए आफरीदी की सरबराही में कमेटी ने 29 मई को प्रोसीजर जो है वो मंजूर किया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत नए जो ज़वाबित हैं अब नाफिजुल अमल होंगे। कमेटी के सरबराह चीफ जस्टिस जस्टिस ए आफरीदी जो है वो कर रहे हैं। कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल हैं। कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस जब चाहें तलब कर सकते हैं, फिजिकल या वर्चुअल किसी भी तरीके से। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कमेटी के इजलास के लिए कम से कम जो है वो 2 अरकान का मौजूद होना लाजमी करार दे दिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि कमेटी बेंचों की तश्कील बाकायदा बुनियाद पर करेगी। तरजीहन माहाना या हर 15 रोज में जो है वो करेगी। मजीद नोटिफिकेशन में कहा गया कि एक बार तश्कील दिए गए बेंच में तरमीम मुमकिन नहीं जब तक ये तरीक़ेकार इसकी इजाजत न दे। मजीद नोटिफिकेशन में कहा गया कि कमेटी में चेयरमैन या रुकन की तब्दीली बेंच की तश्कील को गैर कानूनी बनाने की है। इसी तरह नोटिफिकेशन में कहा गया जब चीफ जस्टिस मुल्क से बाहर हों या दस्तयाब ना हो तो वह खुसूसी कमेटी तश्कील दे सकते हैं। खुसूसी कमेटी जज की बीमारी, वफात, गैर मौजूदगी या अलहदगी की सूरत में हंगामी तौर पर बेंच में तब्दीली कर सकती है। मजीद नोटिफिकेशन में कहा गया कि हंगामी जो है वो फैसलों को तहरीरी तौर पर रिकॉर्ड करना और वजूहात दर्ज करना लाजमी होगा। मजीद नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ऐसी तब्दीलियां कमेटी के अगले इजलास में पेश की जाएंगी। मजीद नोटिफिकेशन में कहा गया है कि रजिस्ट्रार पर इजलास का इख्तियार है कि वक्तन फवक्तन इन ज़ाब्तों में तरमीम कर सकती है। मजीद नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ये ज़ाब्ते दीगर कवायद पर बालादस्त होंगे जब तक ये मुअस्सर हैं। जी।